हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का मल्टी स्टारर विशेषांक पाकिस्तान जिंदाबाद का दूसरा भाग। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील की उंगली ट्रैगर पर कसने को तैयार थी। एम द टारगेट। ट्रक को आगे जाने दो इंस्पेक्टर स्टील, इसमें मंदिर के शिलान्यास के पवित्र पत्थर हैं। अरे ये क्या समझेगा हम भगवान के भक्तों की भावनाओं को, ये तो स्टील का है, इसकी भावना स्टील की है। ये तो अड़ गया। शिलान्यास के पवित्र पत्थर लेकर हम तो मंदिर की जमीन पर जाना ही है। तो फिर देखते क्या हो, तोड़ दो बैरियर। वॉन्ट दैम। होल्ड ऑन। मुझे किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए गोली चलाने के आदेश प्राप्त हैं, क्योंकि तुम लोग जिस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते हो वो विवादित है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब तुम लोग वहां तक पहुंचे अगर तुम लोग वहां तक पहुंचे तो शहर के कानून एवं नागरिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लौट जाओ। बी अलर्ट। खतरे में तो तू पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे रास्ते में कानून का रोड़ा अटका रहा है। शिलान्यास होकर रहेगा। स्कैन मोड। पिस्टल। टंग टनाक। चर। तुम लोग साधु नहीं हो, क्योंकि साधुओं के पास पिस्तौलें नहीं होती। उफ, इसे कैसे पता लगा। आइडेंटिटी सर्च मोड। मेरी मेमोरी में दर्ज आतंकवादियों के हुलियों व उनके शारीरिक पहचान चिन्हों के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी हैं। इनके नाम है रसूल, मेमन व अल्फांसे। ये तीनों नाम मिलकर तुम्हारा नाम मिटा देंगे। जिंग जिंग जिंग, क्लिक क्लिक क्लिक। मैंने तो तुम्हारी गोलियां बर्दाश्त कर ली, अब तुम मेरे घूंसे बर्दाश्त कर सकोगे या नहीं। ताक। बेचारों को पता नहीं था कि इनका सामना लोहे के आदमी से हो जाएगा। हम लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्वक था इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन पता नहीं कब ये शैतान भीड़ में शामिल हो गए, भीड़ को भड़काने लगे। और हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसे लोगों से बच नहीं पाते। शायद कुछ दुश्मन ताकतें इस वक्त शहर में दंगा भड़काने की ख्वाहिशमंद है। हम अपना कार्यक्रम फिलहाल स्थगित करते हैं इंस्पेक्टर स्टील। हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो फिर लौट जाओ। वाह, गजब की आंखें हैं। कपड़ों के नीचे छिपी पिस्तौलें भी देख ली। वो आंखें नहीं, कैमरे हैं। तभी तो कहते हैं इंस्पेक्टर स्टील के रहते राजनगर को कोई आंच नहीं आ सकती। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। राजनगर में स्थिति कंट्रोल में थी, मगर रूपनगर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। हिंदुस्तान में दंगा भड़काना सबसे आसान काम है। जानता है कैसे? बस कुछ खबरें खोदनी पड़ती हैं। सुबह जब ये खबरें खुद ही मिलेंगी तो मजहबी आपस में लड़ मरेंगे। एक कब्र खुद रही थी, और उस कब्र पर प्रिंस की करकशाटें उस अनर्थ को बयान कर रही थी। का का का। इन करकशाटों से सर्वाधिक खलबली इस कब्र में मस्ती थी। जैसे जमीन में लावा इकट्ठा होने पर वो ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार फटती है ये कब्र भी। भला कब्र में रहने वाला इस जघन्य पाप को कैसे बर्दाश्त करता। का का का। ओह पागल कहूंगा, पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तुम इंसानियत का बिगाड़ कर तुम इंसानियत का बिगाड़ कर रहे हो, और ये ना इसे मंजूर है और ना मुझे। थोड़। ओह। तुझे भी मारकर नीनी मुर्दों में शुमार कर देंगे। तू मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेगा। मुझे, एंथनी को? अरे इसे तो अरे इसे तो जरा भी दर्द तक नहीं हुआ। कुदाली लगी पर खून नहीं निकला। ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कुदाल नहीं, फूल टांग टांग रखा हो। भून दो इसे। तर 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 तर। का। तूने सुना प्रिंस, ये मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेंगे। अपनी जान बचाना तो इनके लिए मुश्किल है, और ये मुझे मारेंगे। खन। अरे कहां गया? मैं यहां हूं। ये गन उठाने आया हूं। मुझे चलकर यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। यह मैं बिना देखे वहां से यहां कैसे पहुंच गया? पर तू डर डर क्यों रहा है? मुझे तो शक हो रहा है कि आतंकवादी हम है या ये। तुम जैसे शैतानों के लिए मैं आतंकवादी हूं। का तर 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 तर। का का। घबराओ मत प्रिंस। जो कब्रें इन्होंने थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त कर दी है, मैं उन्हें फिर से समतल कर देता हूं। रूपनगर की धरती पर प्रिंस और एंथनी के रहते दंगा नहीं होगा। चला प्रिंस। पीओ के स्थित कसाई खान ग्रुप में हड़कंप मचा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जगह पर नहीं बल्कि सभी जगहों पर दंगा एक्सपर्ट समझे जाने वाले आदमी दंगा करवाना तो दूर, अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। कसाई खान गुस्सा मत कर, गुस्सा कल को खा जाता है। तो क्या अपनी विफलताओं का विलाप करूं? सुप्रीमो खमीरा खान को क्या जवाब देंगे? अगर यही हाल रहा तो जो करोड़ों रुपए ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई कसाई खान, भाई कल्लन खान, हमारे आदमियों की विफलता का कारण जानो। इस विफलता का कारण पाकिस्तान में देशभक्तों की कमी का होना है। क्या बकते हो जन खान? क्या हम देशभक्त नहीं हो? मगर रात के रक्षक डोगा, वंडरमैन परमाणु, 450 किलो स्टील के इंस्पेक्टर स्टील, नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति,
देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और जिंदा मुर्दे एंथनी जैसे नहीं। हम बंदूक और तोपों में ही सिर खपाते रहे, मगर इन लोगों ने जबरदस्त अतिरिक्त शक्तियां हासिल की हैं। अपराधी थर थर कांपते हैं उनसे। हर जगह कमबख्तों को पता नहीं कैसे पता लग गया कि हमारे आदमी गड़बड़ करने पहुंच रहे हैं। इससे पता लगता है कि उन कमीनों की नाक हमसे ज्यादा सूंघती है। वो तो सूंघेगी ही। वो सब अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं और हम पाकिस्तानी मदरसों से आगे नहीं निकल पाए। तो फिर क्यों ना पहले इन सुपर हीरोज का इंतजाम कर लें। मैं सुप्रीमो खमीरा खान से बात करता हूँ। सिंह सिंह सिंह। मैं किसी दुश्मन की तारीफ सुन लूं तो मेरा भेजा आउट होने लगता है। दिल्ली के माफिया डॉन प्रिंसिपल के नेतृत्व में अंडरवर्ल्ड के चुने हुए शातिर सुपर विलेनों के लिए यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी। मुंबई से पहेलियों का बादशाह काल पहेलिया, राजनगर से मशीनों का जादूगर मैकेनिक, रूपनगर से गुरुत्व किंग भांजा, दिल्ली से मौसम किलर एनवायरो और खाना बदोश सरकार मास्टर चोकर, इन सब का मैं यानी अपराध के स्कूल का प्रिंसिपल दिल्ली में स्वागत करता हूँ। तो फिर यहाँ तुम अपने आप को प्रिंसिपल मत कहो। ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने आप को प्रिंस कह लेता हूँ। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस नाम से मुझे मुर्दे एंथनी के शैतान कौए प्रिंस की याद आ जाती है। बड़ा खतरनाक कौआ है। तुम अपने आप को प्रिंसिपल ही कहो और ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। हमें इतनी बड़ी सुपारी मिली है कि शायद हम जीवन भर गुनाह करते रहकर भी कमा नहीं सकते। हमें खमीरा खान से डोगा, परमाणु, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति और एंथनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये लोग हमारे भी रास्ते के कांटे हैं। अभी तक तो हम अपने स्वार्थ की खातिर ही इन पर जानलेवा अटैक करते रहे हैं, मगर अब अपने ही काम के लिए हमें करोड़ों डॉलर की कीमत भी मिल रही है। आप सभी कभी ना कभी किसी न किसी समय इन हीरोज से टकरा चुके हैं और इन्हें अपने हाथों से खत्म करने की कसमें भी खा चुके हैं। इनकी ताकतों और कमियों के विषय में भी जानते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की अनुमति के बिना इन सुपर हीरोज को मारूं, इसलिए आप सबको पर्सनली कॉल करके बुलाया है। वंडर वुमेन, तुम आ गई। तुम्हारा पता ही नहीं है किसी के पास, इसलिए मैंने CNN पर तुम्हारे नाम संदेश छोड़ दिया था। हाँ, ठीक कहा। मैं कभी एक जगह पर नहीं मिलती, लेकिन मुझे सारे संसार की गतिविधियों की खबर रहती है, इसलिए CNN द्वारा जैसे ही तुम्हारी मीटिंग का पता चला मैं यहाँ आ गई। क्योंकि मैंने जो सुपर हीरो कैप्चर प्रोग्राम बनाया है उसकी मदद से ये सुपर हीरोज ऐसे ही मारे या पकड़े जाएंगे जैसे सपेरा सांप पकड़ या मार लेता है। ये सुपर हीरोज हम लोगों के लिए सुपर विलेंस हैं। इनके कारण अंडरवर्ल्ड का करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, पर अब ये बचेंगे नहीं। प्लाम्प, अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ तो बताओ वंडर वुमन। बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, क्योंकि प्रत्येक क्रस्टेशियन की आंख में मैंने कैमरे फिट किए हुए हैं। क्रस्टेशियन? क्लिक। वंडर वुमन का जाल फैल रहा था। हैव अ गुड डे शीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह परमाणु, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। परमाणु, तुम्हारी वर्दी खतरे में है। ओ, प्रोबोट का संदेश। अरे परमाणु सुनो तो। मगर परमाणु शीना की आवाज की हद से दूर जा चुका था। उस चोर ने सुनसान जगह पर खड़ी तुम्हारी जीप में रखी तुम्हारी वर्दी चुराकर पहन ली है। हालांकि मैं वर्दी को एहतियात से छुपा कर गया था। शरीफ आदमी रात को घर से बाहर नहीं निकलते। पुलिस टैक्स भरना पड़ेगा। शायद इसने पी रखी है या फिर पीने के लिए टैक्स मांग रहा है। पुलिस टैक्स ना दिया तो यह हमें अस्पताल टैक्स भरने पर मजबूर कर देगा। उसे रोकना होगा। कमबख्त मेरी वर्दी पहनकर पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है। ये क्या? सड़क चटक रही है। अभी परमाणु उससे दूर था और कोई पास। ये क्या भला है? मुझे उसे बचाना होगा। हे भगवान, मोंटू भाग मोंटू। परमाणु पलक भी ना झपका पाया और वह बला जमीन में समा गई। ओह नो, इतनी जबरदस्त फुर्ती से वो उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जमीन में समा गया है। लेकिन उसने वहां से भागे दोनों युवकों को छेड़ा तक नहीं। एक बार फिर सड़क टूटने के स्वर आ रहे हैं। देखा आप सबने, ये क्रस्टेशियन था। इसे बनाने की प्रेरणा मुझे कैरिबियन केकड़े से मिली। केकड़ों के बारे में प्रसिद्ध है कि इनकी घ्राण यानी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इनके दो चिमटों जैसे पिंसर्स पर गंध संवेदी रोए लगे होते हैं। मेरे बनाए केकड़े यानी क्रस्टेशियन रोबोटिक तथा इसके पिंसर्स पर कृत्रिम गंध भरी जाती है। फिर ये स्वयं ही उस गंध के सभी स्रोतों तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे हर क्षेत्र में कई क्रस्टेशियंस छोड़ दिए हैं जहां सुपर हीरोज सक्रिय रहते हैं और उन्हें सुपर हीरोज की गंध सुखा दी जाती है। अब जहां भी इन क्रस्टेशियंस को के संबंधित हीरोज की गंध मिलेगी, ये वहां पहुंचकर उस सुपर हीरो के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे दिल्ली में क्रस्टेशियंस को परमाणु और तिरंगा की गंध सुखाई गई है, मुंबई में डोगा की, राजनगर में स्टील की। अब ना तो ये सुपर हीरोज जमीन में छुप सकते हैं और ना ही समुद्र में।
क्रस्टेशियंस उन्हें कहीं से भी खोद निकालेंगे। ये तो नायाब चीज बनाई है तुमने वंडर वुमन, लेकिन तुम्हें सुपर हीरोज की गंध कहाँ से मिली? मैं कई दिनों से सुपर हीरोज के क्षेत्रों की खाक छान रही थी। अभी हाल ही में जब सुपर हीरोज अपने अपने क्षेत्र में दंगा रोकने पहुंचे तो मैंने सभी हीरोज की गंध पा ली। कमाल है तुमने, कमाल है तुमने अभी तक तुमने उन्हें तभी क्यों नहीं पकड़ा या खत्म कर दिया? इससे मेरे क्रस्टेशियंस की योग्यता का पता कैसे चलता? और तब तक क्रस्टेशियन पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, फिर मैं उन्हें खामखाई मुफ्त में क्यों पकड़ती? एक बात समझ में नहीं आई, क्रस्टेशियन ने उस पुलिस वाले को क्यों मार डाला? ये तो तय है कि मरने वाला साधारण इंसान था। वह परमाणु होता तो एक तो वो इतनी आसानी से न मरता, दूसरे क्रस्टेशियंस भी पिंसर्स में भरी गंध के स्रोत को तबाह करने के बाद वापस लौट आता, जबकि वो अभी भी अटैक कर रहा है। उसके इर्द गिर्द जरूर क्रस्टेशियंस को परमाणु गंध मिली होगी। उसे जहां भी हल्की सी भी वैसी गंध मिलेगी वो उस चीज या परमाणु को काट पीट डालेगा। देखो, वो उस जीप पर टूट पड़ा है। परमाणु भी देख रहा था उस दिल दहला देने वाले दृश्य को। वह खौफनाक केकड़ा पड़ा ही मेरी जीप के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कर्र! परमाणु कुछ कर पाता उससे पहले क्रस्टेशियन वापस जमीन में समा गया। क्या भला है ये? किस फुर्ती से सड़क को चीर कर बाहर आता है और अपना काम करके सेकंडों में फिर से वापस लौट जाता है। लेकिन इसका निशाना कौन है? शायद मैं, क्योंकि पहले इसने उस व्यक्ति पर आक्रमण किया जिसने मेरी वर्दी पहनी हुई थी, और फिर मेरी जीप पर। ओह, लेकिन मुझे ये इस वक्त सूंघ नहीं पा रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं हवा में हूँ। इसका मतलब इसे मेरी गंध जहां भी मिलेगी ये वहीं पहुंचकर तबाही मचा देगा। ये मेरे घर ऑफिस कहीं भी पहुंच सकता है। ये मुझे विनय या परमाणु किसी भी रूप में खोज लेगा। यहाँ से सबसे पास शीना का घर है जहां मैं थोड़ी देर पहले गया था, या फिर मेरा पुलिस स्टेशन। और अब उसका हमला इन दोनों जगह में से एक पर होगा। इन दोनों स्थानों पर वह हमला उसी सूरत में ही नहीं करेगा जबकि उसे परमाणु की पूरी गंध सड़क पर ही मिल जाए। पर ओ ओ, ये यहाँ पहुंच गया। मेरा अनुमान ठीक निकला। पुलिस स्टेशन। कार! ओह, ये मेरी ओर देख रहा है। मेरे परमाणु प्रहार उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं? स्क्रीश! परमाणु किरणें क्रस्टेशियन तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो वापस जमीन में समा गया। उसे मेरी गंध मिल चुकी है। अब वो जमीन के नीचे से मेरी ओर ही बढ़ रहा होगा और किसी भी पल वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए मुझ पर झपट पड़ेगा। मुझे ये जगह छोड़नी। उफ! स्यूश! उड़ना कभी कभी घातक हो सकता है। ये उसे आज पहली दफा मालूम हुआ था, क्योंकि स्टेशन से टकरा जाने के कारण उसकी उड़ने की दिशा परिवर्तित हो गई थी और गति में होने के कारण वो सीधा आकर जमीन से टकराया। धाड़! परमाणु को अपना दिमाग चकराता सा महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसे अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि एक पल की भी चूक उसका काम तमाम कर देने वाली थी। मुझे सड़क पर कंपन का एहसास हो रहा है, यानी कि इस वक्त केकड़ा ठीक मेरे नीचे है और सड़क फोड़कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास उड़ने के लिए सीधा होने का भी समय नहीं है। ओ गॉड, वो मेरी मौत बनकर मुझ पर झपटने वाला है। उफ उफ उफ! इससे बचाव का एक ही तरीका है कि मैं इस प्रकार प्रहार करूं, मगर ये मुझे खुद पर प्रहार का अवसर दे तभी ना। फिलहाल तो इससे जान बचाना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब ये जीप में मेरी गंध पालेगा और जीप पर आक्रमण करेगा। लेकिन मैं जीप नीचे से भी गोली की रफ्तार से दौड़ा सकता हूँ। अब ये जीप मेरी उसी परमाणु जेट पावर से दौड़ रही जिसकी मदद से मैं तो उड़ता हूँ। यह कहना ठीक होगा कि इस वक्त मैं उड़ रहा हूँ और मेरी गति इस जीप को मिली हुई है। लेकिन मैं ज्यादा समय तक भी इसे नहीं दौड़ा सकता, क्योंकि केकड़े की गति भी कम नहीं। वो जमीन के नीचे नीचे मेरा पीछा कर रहा होगा। बाल बाल बचा। उसी पल वायु में एक जबरदस्त सरसराहट पैदा हुई। यह सरसराहट तिरंगा की ढाल की थी। भाग! धारदार शक्तिशाली ढाल की। तिरंगा! परमाणु संकट टल गया। अब नीचे आ जाओ। मैंने सही समय पर तुम्हें संकट में फंसे देख लिया और अपनी ढाल फेंककर उस केकड़े का काम तमाम कर दिया। उफ, ये क्या! स्क्रिश! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।